ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आज के दो बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वैसे इनको देखा जाना चाहिए उस बैकग्राउंड में जिसमें प्रदीप सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने भी ये कह दिया कि यूजीसी के मैटर में जो भी केंद्र सरकार कर रही है वो निराशाजनक है और यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो फिर योगी एकमात्र आशा बचे रहेंगे बीजेपी के वोटर्स के लिए। ये प्रदीप सिंह जैसे गंभीर और वरिष्ठ पत्रकार का मत था। लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो तो पूरी तरह से लगी हुई है कि साहब की किसी भी तरह का कुछ भी हो उसको डिफ्यूज़ करने में सबसे अव्वल नंबर जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो कांग्रेस पार्टी ने यूजीसी का जो भी गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जिसको पूरी तरह से स्थिर रखने में और जिसको पूरी तरह से सुदृढ़ रखने में बीजेपी आईटी सेल के कुछ महानुभावों का बड़ा योगदान है, वो लगातार बना हुआ है। और वो उन्होंने बनाया हुआ है वो जो इंडिक इन्फ्लुएंसर्स है उनको गाली देते हैं, उन लोगों को कोई सुनता है नहीं, गालियाँ पड़ती हैं नीचे और उसके बाद फिर जो इंडिक इन्फ्लुएंसर जवाब देते हैं तो फिर उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। ये तो क्रम चल रहा है पिछले 2-4 दिनों से और ये पूरे मामले को सुलझा के रखा हुआ है। अब कौन इनको इतनी अकल देता है हमें पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा काम कर दिया। और राहुल गांधी ने वो जैसे कि उन्होंने मनोज नरवाड़े वाली किताब लाके वो पूरा का पूरा मामला जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और डिफ्यूज़ कर दिया था कुछ समय के लिए और हमें भी कूदना पड़ा था उसमें कि भाई राहुल गांधी इस तरह की बात करेंगे तो फिर उसको तो कैसे अनचैलेंज जाने देंगे। अब उन्होंने एक और नया काम किया है साहब, और उन्होंने क्या किया है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया है। स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो एक रणनीति चली थी जगदीप धनखड़ के विरुद्ध, वो जगदीप धनखड़ के विरुद्ध रणनीति जो है यहाँ भी काम आएगी। तो पहला तो राजनीतिक मसला ये चल रहा है और दूसरा जो है वो सेशन चालू हो गया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है वो जम के दो रहे हैं सबको, और भी जो उन्होंने काम किए हैं। तो पूरे इस प्रकरण में ये जो अंधकारमय प्रकरण है यूजीसी का भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें योगी अकेले हैं जो जगमग जगमग चमक रहे हैं। तो दोनों की बातें कर लेते हैं। पहले तो ये कर लेते हैं इसकी बात कि भाई स्पीकर के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का क्या तात्पर्य है। स्पीकर के खिलाफ यदि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं तो वो होगा कि दिस हाउस डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द स्पीकर। तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए भाई लोकसभा में। क्या लोकसभा में मेजॉरिटी है? मैं आपको बताऊं, लोकसभा में मेजॉरिटी की बात तो बहुत दूर है। लोकसभा में मेजॉरिटी की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके साथ में खड़े हुए दिखना नहीं चाहते। आपको लगता है कि शरद पवार की पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ में इस समय वोट दे देगी? कतई नहीं देगी। महाराष्ट्र में जो स्थिति है और महाराष्ट्र की राजनीति के जो भी भविष्य के पहलू है उसको देखते हुए शरद पवार की पार्टी के जो 8 सदस्य हैं उनको तो आप निश्चित रूप से मानिए वो अलग है। वो बीजेपी के साथ ना भी जाए, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे, न्यूट्रल। उद्धव शिवसेना का हम कह नहीं सकते, क्योंकि उद्धव शिवसेना के भाई जो करता धरता है वो आजकल संजय राउत है, और संजय राउत की बुद्धि पर कोई भी भरोसा किया नहीं जा सकता है। वो क्या फिर और कौन सी भाई और कौन सा बड़ा दल उनके साथ में आने वाला है? समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी तो आएगी भाई, समाजवादी पार्टी आएगी। तृणमूल का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तृणमूल जो है वो इस समय लगी हुई है अपना गढ़ बचाने में बंगाल में, और
टक्कर अच्छी मिल रही है, लेकिन एक कमी अभी रह गई है। जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक बंगाल में भाजपा की राह आसान नहीं है, और वो है प्रेसिडेंट्स रूल। यदि आप चुनाव कराएंगे ममता जी के तत्वावधान में तो कतई कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी अपने मन को बहला लें, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर और कौन साथ में देगा? तो जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर इसको लाने का तात्पर्य, प्रयोजन क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के लाने के दो प्रयोजन होते हैं। एक तो ये होता है कि वास्तव में आप सरकार गिराना चाहते हैं, या जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं उसको हटाना चाहते हैं। एक प्रयोजन तो ये होता है, और दूसरा प्रयोजन ये होता है कि भाई समय नहीं मिल रहा है और कई सारे मुद्दों पे बात करनी है। उन मुद्दों पे बात करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन से अच्छा और कुछ भी नहीं होता है। पूरे दिन का टाइम मिल जाता है, आपको बोलने का पूरा अवसर मिलता है। तो भाई बोलने का जो पुराना अवसर था वो गंवाया क्यों? आपके पास राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का पूरे 2 दिन का अवसर था, वो 2 दिन का अवसर क्यों गंवाया? अब वो तो सोने जैसा अवसर था, अब जो आएगा वो सोने जैसा अवसर नहीं होगा। अब तो वो चांदी जैसा ही हो सकता है, और उसमें भी आपको सफलता की कोई आशा नहीं है। तो आपको भर भर के कोसा जाएगा, और फिर आपको प्रवोक किया जाएगा कांग्रेस पार्टी को, और फिर आप उछल कूद करोगे। आपके राजकुमार वहाँ खड़े होंगे, फिर कुछ अनर्गल बात कहेंगे, फिर उनको रोका जाएगा स्पीकर द्वारा। आप देखें, पहले भी विपक्ष के नेता हुए, सन 77 तक तो विपक्ष का कोई नेता ही नहीं हुआ, क्योंकि किसी पार्टी के पास इतनी सीट ही नहीं आई। पहली बार विपक्ष का नेता सन 77 में इंदिरा गांधी बनी थी, या कांग्रेस का इंदिरा गांधी थी, या कांग्रेस उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया था, मुझे ध्यान नहीं है। पहली बार विपक्ष के नेता तब बने। उसके बाद फिर 80 में भी विपक्ष का नेता नहीं बना था। फिर जो विपक्ष का नेता जो है वो 1991 के बाद से विपक्ष के नेता बनने शुरू हुए रेगुलर तरीके से। अब विपक्ष के नेता के रूप में आपके पास विशेषाधिकार है, लेकिन यह कभी नहीं देखा गया कि विपक्ष के नेता को इतना लाइटली ट्रीट किया जाए। तो इतना लाइटली क्यों उनको ट्रीट किया जाता है? इतना लाइटली इसलिए नहीं ट्रीट किया जाता है कि उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह है। इतना लाइटली उनको इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण बचकानी हरकतें और बातें करते हैं। और आप ले तो आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन होना यही है तो ओके रहे। दूसरा, अब थोड़ी योगी जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि योगी जी जो है उस समय इस पूरे विवाद में, यूजीसी वाले विवाद में चमक के ऊपर उठ के आए हैं। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है जो कह रहे हैं कि साहब हम मोदी को वोट नहीं देंगे, वो कह रहे योगी को तो देंगे, योगी को तो देंगे। अब ये वैसे तो टेम्पररी उबाल है, जो कि समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों में अहंकार बहुत अधिक घर कर गया है, और उस अहंकार के कारण जो स्थिति है उसको समझना नहीं चाहते। वो ये नहीं देख रहे कि भाई ये मामला अब गांव-गांव पहुंच गया है, ये वो ज़माना नहीं है, ये रील्स का ज़माना है, ये इंटरनेट का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हर एक के पास सोशल मीडिया है, और हर एक व्यक्ति ये पूरी जो चर्चा है उसको देख रहा है, उसमें भाग भी ले रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए हैं जो मैं कल्पना नहीं कर सकता था। गांव से, गांव देहात से मैसेजेस आ रहे हैं। गांव देहात से मैसेजेस आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए, जब गांव देहात से मैसेजेस आते हैं ना, तो दिशा और दशा दोनों तय हो जाती, वो स्थिति बन रही। लेकिन योगी जी से किसी को कोई वैसे ऐसी तकलीफ नहीं है। योगी जी के अधिकारियों से हो सकती है, क्योंकि योगी जी के अधिकारियों को ज़रा ज़्यादा ही फ्री हैंड मिला हुआ है। लेकिन जहाँ तक योगी जी की छवि की बात है, योगी जी की छवि में कोई किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस जो प्रेजेंट अभी जो यूजीसी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी जो यहाँ जो भी नियम या विनियम या नियुक्तियाँ जो भी निकली, उसमें सामान्य वर्गों को बराबर का महत्व दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ है नहीं। ऊपर से आज के भाषण में
जिस तरह की वो बात कहते हैं, ख़ास तौर से जो बरेली की बात कही उन्होंने कि साहब तौक़ीर रज़ा देखो वो कहाँ है। तौक़ीर रज़ा की हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाके अपनी बेल करवा ले। अतीक की और मुख्तार अंसारी की तो बात करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अगर किसी ने डील किया ठीक से तो वो योगी जी ने ही किया। तो योगी जी अब ये कहते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है और यूपी में सब चंगा है, तब इस बात में वजन होता है, इस बात में यथार्थ का वजन होता है। ये कोई कल्पनाशील काल्पनिक बात नहीं है। कल्पनाशील काल्पनिक बात यदि बात करें 2047 में ये होगा, 2045 में वो होगा, उसको बोलते हैं कल्पना लोक। लेकिन योगी जी तो बिल्कुल स्पष्टतया सीधे इन योर फेस जो कुछ कह रहे हैं वो कर रहे हैं। इसलिए भाई योगी जी का सितारा ऊपर है और बीजेपी में बाकी सबका नीचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।